सिविल सोसाइटी के नाम और पहचान से हम सभी कुछ ना कुछ वाकिफ़ हैं, लेकिन दरअसल ये सोसाइटी किस एजेंडे पर और किस तरह काम करती है, ये अवाम के इल्म में नहीं। इस हवाले से शुएब मदनी साहब की एक वीडियो मंजर आम पर आई, जिसका उन्वान था रिलीजियस सोसाइटी वर्सेस सिविल सोसाइटी। इस वीडियो में शुएब साहब ने तफसील से बयान किया है कि सिविल सोसाइटी दरअसल किन नज़रियात पर और किस एजेंडा के तहत काम करती है। आइए इस क्लिप को मुलाहिजा करते हैं कि मगरबी नज़रियात की बालादस्ती, हैजीमनी कहते हैं नज़रियात की बालादस्ती को कायम करना, और हुक्मरानी यानी मगरबी नज़रियात और की बालादस्ती यानी हैजीमनी कायम करने के लिए जो एनजीओज और अफराद काम करते हैं उन्हें पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी कहते हैं। और यही हकीकत है जो हमें नज़र नहीं आती है। पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी का यही मतलब है कि मगरबी नज़रियात की हैजीमनी और बालादस्ती को कायम करना। ये तो हो गई वो सिविल सोसाइटी जो आपको अक्सर मोमबत्तियां जलाते हुए एहतजाज करते हुए नज़र आती है, लेकिन ये सिर्फ नहीं है यहीं तक, ये इससे बहुत ज़्यादा काम करती है, और वो काम लोगों को, अवाम को ज़्यादातर नज़र नहीं आते। मगरबी नज़रियात की रोशनी में सेकुलर कानून साजी के लिए राह हमवार करना इनका सबसे बड़ा हदफ है। न्यूज़ मीडिया, अदब, लिटरेचर, फ़नून लतीफ़ा, तालीमी इदारों, हॉस्पिटल्स और माशी तंजीमों, यहाँ तक कि मजहबी नामों से एक्टिविटीज़ के ज़रिए मुक़्तदर यानी जो हुक्मरान तबका होता है, एलीट क्लास होता है, उनमें अपने नज़रियात की हैजीमनी, हुक्मरानी कायम करना इनका असल काम है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि अपने इस्लामी तारीख मुखालिफ नज़रियात की वजह से जाने जाते हैं, आजकल भी इस्लामी मदारिस के खिलाफ जहर उगलते दिखाई दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की इस वक्त 2 वीडियोज़ वायरल हैं, जिनके मुताबिक एक वीडियो में वो मदारिस और तलबा की शान में कसीदे पढ़ते दिखाई दिए, लेकिन दूसरी वीडियो में वो मदारिस और नफाज़ दीन के खिलाफ हर्जा सराई करते दिखाई दिए। ख्वाजा आसिफ के हवाले से कैसर अहमद राजा साहब का वीडियो भी मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने ख्वाजा आसिफ के हालिया पॉडकास्ट और कौमी असम्बली में दिए गए बयान पर अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाया है। आइए इस क्लिप को मुलाहिजा करते हैं। जहां तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहां पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता है, और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त जरूरत जो है, इस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दिफा के लिए या दूसरी जरूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां 2 या 3 या 4 या 5 हजार मदरसे थे इस्लामाबाद के अंदर, इस वक्त हजारों मदरसे हैं और सारे नजायज जमीन पे बने हुए हैं। अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, मस्जिदें और मदरसे बन रहे हैं और कब्जे की जमीन पे बन रहे हैं। दोनों हिस्से आपने सुन लिए जी। कभी ये दिफाई लाइन होते हैं और कभी ये इल्लीगल ज़मीनों पे बने हुए हैं। अच्छा, मदरसे इल्लीगल ज़मीनों पे बने, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में इंडिविजुअल मदरसा क्यों है? मेरा एक सवाल है। आप रियासत हैं, पाकिस्तान में सारे मदारस रियासती इदारे क्यों नहीं हैं? सारे जो मदारस में पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं वो ग्रेडेड ऑफिसर्स क्यों नहीं हैं? उनके तबादलों का इंतज़ाम होना चाहिए, उनकी पेंशन्स होनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद। उनका पूरा, वो इस मुल्क के अहम हिस्सा हैं। उन्होंने लाखों लोगों का काम जो स्टेट का करने वाला है, लाखों बच्चे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी में लिए है, जिनको खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, और लोग डोनेट करते हैं इन इदारों पे ट्रस्ट करते हुए। वो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को वो शेल्टर करते हैं। ये तो इवन मुशर्रफ जैसा लिबरल आदमी भी कहता था वेस्ट में जाके कि ये इतना बड़ा ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉज है जो हमारे मदारिस इनको कैरी कर रहे हैं, ये इस पे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि लाखों बच्चों की जिम्मेदारी रियासत के पास नहीं है। बट क्वेश्चन इज देयर कि रियासत जहां पे फेल होती है वहां पे इस तरह से इदारे काम करते हैं। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है ना सारी। ये सवाल ये है कि आप अगर लोगों को ये कौल दें कि आप सारे पैसे हमें दिया करें, हम पाकिस्तान के सारे मदारिस की स्टेट ओनरशिप लेते हैं, लोग ट्रस्ट करेंगे आप पे? नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि आप पाकिस्तान में इस्लाम भी इस्लाम की वजह से नहीं लेके आते, न्यूयॉर्क की वजह से लेके आते हैं, वाशिंगटन की वजह से लेके आते हैं। दैट्स व्हाई नोबडी ट्रस्ट्स यू। तो अगर एक प्राइवेट सिस्टम चल रहा है, आज आपको मदारिस अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप ये ज़हरअफ़शानी कर रहे हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने वाली टर्मिनोलॉजी रैंड कॉरपोरेशन मुस्लिम से अब तकरीबन तमाम ही लोग वाकिफ़ हो चुके हैं। इसी हवाले से मोहम्मद आफाक खान साहब की एक वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें उन्होंने इस पर तफसील से बात की, जिसमें उन्होंने इसके तारुफ से लेकर इसके मकासद और इसके तमाम पहलुओं पर भी बातचीत की। ये वीडियो रैंड कॉरपोरेशन को समझने के हवाले से एक अहम गुफ्तगू है, जो कि सामीन के इल्म में इजाफे का सबब बनेगी।
Use media and cultural program. Use radio, television and the internet to support the modernist agenda to broadcast modern interpretation of Islam. مطلب ایسے ماڈرنسٹ لوگوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، میڈیا پہ، ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ، ویب سائٹس پہ ایسا پیسہ بہانا چاہیے کہ ان لوگوں کے ورژن کا اسلام دنیا کے سامنے آ جائے اور جو ایکچول اسلام ہے اس کے ویژن یا ورژن دنیا کے سامنے نہ آ سکے. اسی طریقے سے سپورٹ این جی اوز اینڈ سیوک گروپس. ہم کہتے ہیں نا موم بتی مافیا، لبرل مافیا، بھائی ان کے پاس اپنے کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، یہ کیوں ہر جگہ پہ احتجاج کرنے آ جاتے ہیں؟ کیونکہ کہا یہ کیا ہے، یہ الفاظ ہیں، ایگزیکٹ ورڈنگ ہے، سپورٹ سیوک گروپس، یونیورسٹیز اینڈ این جی اوز دیٹ پروموٹ سول سوسائٹی اینڈ ڈیموکریٹک اسلام. مطلب وہی جو یہ چاہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنے والے لوگوں کو، ان لوگوں کو یہ چاہتے ہیں کہ آگے آ جائیں. اسی طریقے ایک اور پوائنٹ ہے، سپورٹ دا ٹریڈیشنلسٹس اگینسٹ دا فنڈامنٹلسٹس. بھائی واہ. پاکستان میں اس وقت 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے دینی طبقہ بھی کھل کر مخالفت میں سامنے آیا ہے. 27ویں آئینی ترمیم جو کہ استثناء سے متعلق ہے اس وقت موضوع بحث بنی ہوئی ہے. اسی حوالے سے حشام الہی ظہیر صاحب کا کلپ سامنے آیا جس میں انہوں نے خواجہ آصف صاحب سمیت تمام لبرل اور سیکولر مافیا کو آڑے ہاتھوں لیا. علامہ صاحب کا کہنا تھا کہ اس ملک میں ہر خلاف شریعت کام لبرلز اور سیکولر جتھا کرتا ہے، لیکن ہر خرابی کا مورد الزام مولوی کو ٹھہرایا جاتا ہے. اس حوالے سے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. تم بنو مخزوم کی فاطمہ کی بات کرتے ہو، میری لختے جگر فاطمہ ہو، حسنین کی مادر محترم فاطمہ ہو، علی کا نور نظر فاطمہ ہو. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اگر میں محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالوں گا. تم کہتے ہو استثناء دیا جائے گا، یہ تمہارا ویژن ہے اور ہماری زبانیں نہ کھلواؤ. علماء کے خلاف ہردہ سرائی بند کرو. پاکستان میں سپریم لا قرآن و سنت ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہر ایسی ترمیم بوگس ہے، جعلی ہے اور وقت آئے گا بدل جائے گی. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہہ رہے ہیں؟ ایمانداری سے، میں نون لیگ کے جو ساتھی بیٹھے وہ بھی، کیا زرداری صاحب کے بارے میں یہ الفاظ کہے جاتے تھے کہ نہیں تھے جاتے؟ آج ان کے لیے استثناء کی ترمیمیں پیش کر رہے ہیں. کہاں گئی شرم، کہاں گئی حیا؟ اور الزام مولویوں کے اوپر. ہر مسئلے کا جو جڑ ہے نا ان سیکولر اور لبرل مافیا کے لوگوں کو مولوی نظر آتے ہیں.